हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो? देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स में बेटा हमने लास्ट टाइम जो किया था वो क्या किया था, हमने इसकी डेफिनेशन की थी। ठीक है, इसकी टाइप्स की थी और टाइप्स में हमने स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ठीक है, ये सारी चीजें की थी हमने। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम्स, इस चैप्टर की थ्योरम्स। मैंने जैसे आपको बताया था कि पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारी जो 9th क्लास में थ्योरम्स होती हैं, तो इनको आज हम प्रूव करेंगे। और उससे पहले एक थ्योरम देखिए, ये थ्योरम है, इसकी फर्स्ट थ्योरम इस चैप्टर की, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, इसका जो डायगोनल होगा, एक डायगोनल कोई भी, जैसे मैं यहां पे एसी को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, एसी क्या है, डायगोनल, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और जो दोनों पार्ट होंगे वो क्या होंगे, ट्रायंगल्स। और कौन सी ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं वो आपने चैप्टर 8 में 7th में किया होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले बेटा गिवन लिखना पड़ेगा। व्हाट इज गिवन? गिवन है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, in which AC is diagonal। ठीक है, AC में दिया हुआ है डायगोनल। देखिए हमने जो 2 प्रूफ करना है वो हमने क्या करना है, 2 प्रूफ। जैसा कि आपको पता है कि थ्योरम को प्रूफ करने के लिए गिवन लिखना पड़ता है 2 प्रूफ। तो 2 प्रूफ हमने क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल CDA। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी है, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमें इसको उलट करना पड़ेगा, तभी ये इसको क्या करेगा, सुपर इम्पोज। ठीक है, तो देखिए प्रूफ में बेटा सबसे पहले देखिए कि ये हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है जी, क्लियर। और AC दोनों में क्या है, कॉमन। क्लियर। तो देखिए यहां पे हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड दोनों ट्रायंगल्स की, ठीक है, इक्वल है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। और आपको पता है बेटा हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पार्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग 3 पार्ट्स। तो देखिए जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं, तो हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले बेटा ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के। क्लियर। उसके बाद देखिए ए डी इक्वल है, सॉरी बी सी इक्वल है ए डी के। इन दोनों का जो रीजन आएगा वो आएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम गिवन है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन है AC एंड CA, दैट इज कॉमन। आप AC भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमने दोनों ट्रायंगल की क्या क्या ली है, हमने 1 साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड। तो यहां पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा बाय साइड साइड साइड, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें सिर्फ इनको ये प्रूव करना था, दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इन केस अगर आप और भी कोई मेथड अप्लाई करना चाहते हो, और भी क्राइटेरिया कोई भी लग सकता है, आप पैरेलल वाला कंसेप्ट ले लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, these are alternate interior, parallel lines है, alternate interior angle। ठीक है, इसी में से
दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AC कॉमन। तो यहां पे आप एंगल साइड एंगल से भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस थ्योरम को प्रूफ करने के कई मेथड हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो टेक ए लुक। फर्स्ट हमने थ्योरम ये है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड। ठीक है, देखिए बेटा सेकंड थ्योरम, ये भी पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। इन पैरेललोग्राम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर, ठीक है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए इसमें भी हमें क्या करना है प्रूफ कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, बट इस बार हमें टू प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले गिवन देखिए, गिवन में हमें बेटा फिर से वही AB CD इज पैरेललोग्राम, ये पैरेलल लाइन और GM फॉर ग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। ABCD हमें क्या दी हुई है, पैरेललोग्राम। अब इसमें देखिए हमें टू प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ वो क्या करना है, हमें जो टू प्रूफ करना है वो क्या करना है, ऑपोजिट साइड का पेयर जो है वो इक्वल है, यानी कि हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो देखिए हमको प्रूफ करने का तरीका क्या है। अब जरा ध्यान से सुनिए बेटा, हमारे पास यहां पे जो इक्वल वाली प्रॉपर्टी है, इक्वल साइड वाली, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल, ठीक है जी, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल। तो हम एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे ज्वाइन AC को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए फिर से ये दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो फिर से वही बेटा हमें तीन पार्ट्स इसके क्या करने हैं, इक्वल, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है जी। तो बताइए कौन कौन से हैं ये तीन पार्ट, आप देख सकते हो कौन कौन से तीन पार्ट हो सकते हैं। ये लाइन हम इक्वल नहीं ले सकते, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में लिया था। तो यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है बेटा तो एंगल जो 1 है हमारे पास वो एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्लियर, ठीक है। इसी में से देखिए AC दोनों में क्या है, कॉमन, AC इक्वल टू CA, ठीक है, दैट इज कॉमन। और इसका आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है AIA, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो है हमारे पास 3, ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 4, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट वाली थ्योरम में आपको बताया था सेकंड प्रूफ, ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने का। अब देखिए यहां पे क्राइटेरिया कौन सा इंप्लीमेंट होगा, ये एंगल है, फिर साइड, फिर एंगल। तो हमारे पास यहां पे जो क्राइटेरिया बनेगा वो बनेगा बाय एंगल साइड एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। लास्ट टाइम हम यहां तक भी कर सकते हैं, जो लास्ट वाली थ्योरम दी है उसका प्रूफ ये वाला भी कर सकते हैं हम, ठीक है। बट यहां पे हमें करना है साइड्स को इक्वल। अब देखिए आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। जैसे यहां पे देखिए AB पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। तो ये रीजन आपका होता है बाय CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो ये आ जाएगा और एंड साथ में क्या आएगा बेटा, दूसरी साइड कौन सी है, यहां पे
BC इज इक्वल टू DA। ठीक है जी। तो ये है कि अगर हमें पैरेललोग्राम गिवन है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। ठीक है, कैसे किया, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया बाय जॉइनिंग एनी वन डायगोनल। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, बाय सिंप्लिसिटी बाकी जो साइड्स हैं उनको क्या कर दिया, इक्वल। ठीक है, इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट है, इस ट्राइंगल का ये आपस में इक्वल है। ठीक है जी, टेक अ लुक। देखो बेटा, नेक्स्ट हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 3। ठीक है, आपको पता है इसमें पैरेलल लाइंस भी होती हैं हमारे पास, तो हम एक थ्योरम करते हैं, इन ए पैरेललोग्राम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, इस पार्ट में मैं चेंजेस कर रहा हूं। देखिए क्या चेंजेस करने वाला हूं बेटा, इस बार हमने AB को पैरेलल करना है CD के और BC पैरेलल करना है AD के। तो इसमें इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, सारा कुछ वैसे ही, बस यहां पे हम कुछ चीजें चेंजेस कर देंगे। ठीक है, चेंजेस क्या होंगे कि हमें जो गिवन दिया हुआ है इस बार वो हमारे पास क्या है कि साइड्स को हमने पैरेलल प्रूव करना है, तो हम इस बार साइड्स को इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए A B C D और AC को हमने फिर से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट थ्योरम में प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। देखिए हमें पता है कि पैरेललोग्राम में सभी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। AB इक्वल है CD के, BC इक्वल है AD के। ठीक है, तो हम इस बार यहां पे क्या यूज कर लेंगे, AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD। इन सभी का रीजन आएगा, आप सोचना इसका। ठीक है जी, ऑलरेडी फर्स्ट थ्योरम में बताया। अब इसके बाद देखिए AC इक्वल टू AC या CA, इसका रीजन हमारा क्या है, कॉमन। ठीक है, तो यहां पे जो कॉन्करेंसी का रूल है वो चेंज हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा साइड साइड साइड, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या रह गया, पैरेलल करना है। तो पैरेलल करने के लिए हमें ये एंगल इक्वल चाहिए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल चाहिए प्रूफ में। तो देखिए बाय CPCD, एक्चुअली में जो एंगल 1 है वो है BAC, तो एंगल BAC इक्वल हो जाएगा किसके, BCA के। आप यहां से चेक कर सकते हो नेमिंग, हमने फर्स्ट वाले का लिया है BAC, तो दूसरे का है CDA। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए ये दो एंगल है कौन से हमारे पास, ठीक है, ये कौन से एंगल है, सिंस these are pair of alternate interior angles, ये हमारे पास है alternate interior angles। ठीक है, तो ये अगर alternate interior angle है तो आपको पता है कि alternate interior angle होने का मतलब, इक्वल होने का मतलब कि ये दो लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल। ठीक है, AB पैरेलल टू CD। सिमिलरली बाय CPCD ये एंगल भी इक्वल आ जाएंगे, तो उसको हम सिमिलरली लिख देते हैं BC पैरेलल टू AB, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी और थर्ड थ्योरम होगी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, टेक ए लुक बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4, इन ए पैरेललोग्राम पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये भी फिर वैसे ही है। देखिए फिर से बेटा जी, हमें गिवन है ABCD से पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, देखिए इस बार हम कॉन्करेंसी वाले से प्रूफ नहीं करेंगे। अगर आपने कॉन्करेंसी से प्रूफ करना है तो आप क्या कीजिए,
ए और सी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले गिवन फिर से वही ए बी सीरीज पैरेललोग्राम। टू प्रूव हमने करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो ये हमें एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं, ऑपोजिट एंगल्स। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट आपको करना आता है, ठीक है। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी लगाना चाहते हो तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बाय सीपीसीटी बी एंगल किसके कहला देगा, डी के, ठीक है। दूसरा आ जाएगा सिमिलरली। अब हम दूसरा मेथड अप्लाई करने वाले हैं, देखिए विदाउट कॉन्ग्रुएंसी। तो देखिए प्रूफ, बेटा प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि जो हमारी एडी लाइन है वो पैरेलल है बीसी के, दैट इज गिवन बिकॉज एबीसीडी इज इन पैरेलल, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो बेटा आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम है, एंगल ए और बी का जो सम है वो कितना बनेगा, दैट इज 180। इसका रीजन हमारा आएगा को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है और उसमें एक ट्रांसवर्सल है, सेम साइड पे इंटीरियर साइड पे जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, और हम उनको बोलते थे एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये हमने 6th चैप्टर में पढ़ा हुआ, ठीक है। तो इसका हमारा क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए सिमिलरली हमारे पास बी और सी का सम कितना है बेटा, ठीक है। सिमिलरली लिख दिया तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, पैरेलल लाइंस भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। तो यहां से बी क्या हो जाएगा कट, तो एंगल ए इज इक्वल आ जाएगा बेटा एंगल सी के, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पार्ट, क्लियर। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ए और सी को इक्वल प्रूफ करना था तो मैंने बी को कॉमन रख लिया, ठीक है। अब आप देखिए ए प्लस बी का सम कितना है 180 एंड ए डी का सम भी कितना है, इसको मार्क कर लीजिए थर्ड। ऑल्सो एंगल ए प्लस बी, ठीक है। ए और डी का सम कितना है 180। नाउ फ्रॉम 1 and 3, देखिए फ्रॉम 1 and 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस डी, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमारे पास क्या बचेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा क्या है सेकंड पार्ट, हेंस प्रूफ। टेक ए लुक बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा थ्योरम नंबर 5, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने चेक करना है कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है जी। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही पैरेललोग्राम बनाएंगे और डायगोनल जो है वो मान लेते हैं कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे, ठीक है। क्लियर। तो इसमें हम गिवन में लिखेंगे डायगोनल ए बी AC and BD intersect at O, ठीक है। टू प्रूफ हमने क्या करना है, AO is equal to OC and BO is equal to OD। बाइसेक्ट मीन्स कि इसके दोनों पार्ट जो है डायगोनल के वो बराबर कट होंगे,
ठीक है जी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, देखिए वेरी सिंपल बेटा। प्रूफ में क्या कीजिए, ऐसी दो ट्रायंगल चूज कीजिए जिसमें AO, OC, BO, OD आता हो, ठीक है। तो वो हमारे पास ट्रायंगल है, देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB एंड COD, ठीक है। फिर से क्योंकि A एंगल कॉरेस्पॉन्ड होता है C के साथ, तो A को C के साथ कॉरेस्पॉन्ड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम तीन चीजें इक्वल करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की तरह ही, ठीक है जी। तो आप इसमें इक्वल वाला भी कंसेप्ट लगा सकते हो पैराग्राम का, और ठीक है डायगोनल इंटरसेक्ट एट O इन पैराग्राम ABCD, ठीक है। ये मैंने गिवन में लिख दिया इन पैराग्राम ABCD। अब देखिए हमें तीन चीजें इक्वल करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज AB पैरेलल टू CD, मीन टू से alternate इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। सिमिलरली आप देखिए हमारे पास ये जो एंगल है, एंगल 3 एंड 4, ये इक्वल हो सकते हैं। रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट sides of पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो देखिए क्राइटेरिया कौन सा बनता है, ये एंगल है, ये भी एंगल है, उसके बाद साइड है, तो हमारे पास क्राइटेरिया बनता है एंगल एंगल साइड, ठीक है। सो बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट विद COD, ठीक है। अब देखिए बाय सिंप्लिसिटी क्या करना है हमें, तो बाय सिंप्लिसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए बाय सिंप्लिसिटी क्या आएगा बेटा, AO इक्वल टू OC, दूसरा आ जाएगा BO इज इक्वल टू OD, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तीसरा ये भी आ सकता था AB इक्वल टू CD, दैट इज ऑलरेडी गिवन, दैट्स व्हाई, ठीक है, क्लियर। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे हमने प्रूव किया है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आपस में, ठीक है जी। कर लीजिए इसको नोट, ओके बेटा, टेक ए लुक। नेक्स्ट देखिए बेटा, वन मोर थ्योरम दैट इज कन्वर्स ऑफ ऑल द अदर थ्योरम्स। देखिए इस केस में क्या बोला गया कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है वो पैरेललोग्राम कब बन सकती है, अगर हम उसकी ऑपोजिट साइड का कोई एक पेयर इक्वल भी कर दें और पैरेलल कर दें, ठीक है। इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होते हैं, या तो ऑपोजिट साइड इक्वल कर दीजिए, जो हमने चार थ्योरम्स किए हैं उनका उलट, कन्वर्स, ठीक है। कि जैसे हमारे पास ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसमें आप ऑपोजिट साइड इक्वल कर दीजिए तब भी ये पैरेललोग्राम बन जाएगी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल कर दो तब भी ये पैरेललोग्राम बन जाएगी, डायगोनल बाइसेक्ट करवा दो तब भी ये पैरेललोग्राम बन जाएगी, ठीक है। ऑपोजिट एंगल इक्वल करवा दो तब भी ये क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम, ठीक है। वो वाला हमारे पास मेथड तो है, बट यहाँ पे एक नया मेथड है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ वन पेयर, एक ही पेयर ऑपोजिट साइड का इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं रहेगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो देखिए हमें सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, और ये आज की लास्ट थ्योरम है, ठीक है। और भी थ्योरम्स हैं जैसे मिड पॉइंट थ्योरम है, वो नेक्स्ट
सेशन में करेंगे। देखिए गिवन में क्या है कि हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू सी डी। टू प्रूफ में हमने इस बार क्या करना है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए बेटा देखिए सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे एसी को। ठीक है, ज्वाइन एसी। ऐसा क्यों किया कि इन केस अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, ये वाले साइड तो इसके इक्वल है ही है, अगर एडी इक्वल हो जाए बीसी के, तो अगर ऑपोजिट साइड का पेयर इक्वल है तो पैरेललोग्राम बन जाती है। दूसरा मेथड आप ये भी कर सकते हो कि पैरेलल लाइंस प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इक्वल वाला कंसेप्ट लगाऊंगा यहां पे। देखिए ज्वाइन किया एसी को। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए, फिर से वही बेटा। तो देखिए इसमें हम तीन चीजें कौन सी कंसीडर करेंगे, सो दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ताकि ट्राइंगल्स क्या बन जाए, कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बेटा ए बी इक्वल है सी डी के, ऑलरेडी गिवन है, इसको मैं सीधा ही गिवन लिखूंगा। ठीक है, ऑलरेडी गिवन। अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल भी है, पैरेलल है, तो ये आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन जाता है। ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बेटा एक ध्यान जरूर रखना, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 1 2 अपने दिमाग में सोच के लिख देते हैं, डायग्राम में मेंशन नहीं करते, तो वो मेंशन करना जरूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए एसी एसी दोनों में क्या है, कॉमन, एसी एंड सी ए बोल सकते हैं एसी। ठीक है, दैट इज कॉमन। अब देखिए यहां पे क्राइटेरिया कौन सा लग जाएगा, दो साइड्स हैं बीच में एंगल, तो हमारे पास आ जाएगा साइड एंगल साइड। ठीक है, अब देखिए बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी क्या होगा, एक साइड का पेयर तो इक्वल है, अगर दूसरी ऑपोजिट साइड का पेयर भी इक्वल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम बन जाएंगे। एडी इज इक्वल टू बीसी। ठीक है, ऑल्सो ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहां पे हम रीजन लिखेंगे, सिंस पेयर ऑफ opposite sides in a parallelogram in a quadrilateral are equal। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ऑपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती हैं। ठीक है, therefore ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, पैरेललोग्राम की। सो एबीसी कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटर नहीं रहेगी, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पैरेललोग्राम की। मीन टू से हमारे पास एक नया मेथड आ गया कि हम ऑपोजिट साइड दो दो करने की बजाय, पैरेलल करने की बजाय, इक्वल करने की बजाय एक ही पेयर को इक्वल भी कर दें, पैरेलल भी कर दें, तो क्वाड्रिलेटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो ये हम काफी कंसेप्ट यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, टेक केयर।